हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही हैं वो कुछ ऐसी है कि न्यू मून आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस लेकर आने वाला था एंड यस लेकर भी आया है। ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं हुए हैं, चेंजेस शुरू हो गए हैं बहुत सारे लोगों के लाइफ में। जैसे कि क्लैरिटी का आना, क्लैरिटी अब नॉट इन द डीएम की लाइफ, नॉट इन द डीएफ की लाइफ, दोनों के लिए क्लैरिटी का आना, दोनों के लिए कन्फ्यूज़न सॉल्व कर देना। एंड ये एनर्जी सिर्फ कुछ ही टीएफ्स के लिए है, तो जिससे रेजोनेट होती है तो सिर्फ वही अपने पास रखें। ये जो एनर्जी आ रही है ये ऐसे आ रही है कि वीकेंड जो है ये आपके लिए ऐसे आया है कि डीएम एंड डीएफ कुड भी पॉसिबल कि आपकी कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक है, सैटरडे चला गया, संडे इज़ देयर, तो कुड भी पॉसिबल आपकी कम्युनिकेशन हो जाए आपके डीएम के साथ में और आप थोड़ा सा एक दूसरे को भी क्लैरिटी दे सको। जैसे कि आपके पास तो क्लैरिटी आ गई है, डीएम के सामने चीज़ें आ गई हैं कि हाँ ये सब चीज़ें होने वाली हैं, ये चीज़ें ऐसे हैं, ये चीज़ें वैसे हैं, ये सब ऐसे है वैसे है सब। लेकिन खुद भी पॉसिबल वो अपने आप तक ही रखते हैं या आप तक भी शेयर करते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग इतने तैयार नहीं हुए हैं कि वो आगे बढ़कर अपनी डीएफ के पास आए और बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो एनलाइटनमेंट की आ रही है, तो बहुत ही कम डीएफ ऐसे हैं जो कि एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ है कि आपने ये पाथ चुना है एंड यू बिगिन दिस। तो मतलब ऐसा होता है ना कि व्हेन वी लेफ्ट एवरीथिंग, राइट, व्हेन वी लेफ्ट एवरीथिंग मीन्स 3D लाइफ, तब वो एनलाइटनमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, और वो कंप्लीट कब होती है? मोक्ष के पास में। ओके, तो आई एम नॉट गिविंग ज्ञान ऑन दिस, बस ये एनर्जी आई है कि कुछ डीएफ्स ने शुरू कर दिया है, तो दैट्स गुड इनफ। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो हीलिंग की आ रही है कि मदर गाया या फिर कह लो मदर अर्थ इज़ ऑल्सो हीलिंग हर सेल्फ इट सेल्फ। ओके, तो आप अगर अपनी हीलिंग का कुछ हिस्सा मदर गाया या मदर अर्थ को देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मदर खुद हील होना चाहती है, तो इस टाइम पर चाइल्ड जो है वो हील कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसकी लाइफ उसकी बॉडी में कुछ भी इशू होता है, तो वो बच्चा जो होता है जो उसके गर्भ में होता है वो वहाँ से अपने स्टेम सेल्स भेजता है, जहाँ जहाँ दिक्कत होती है वो वहाँ वहाँ क्योर कर देता है अपने स्टेम सेल से। ठीक है, तो वैसी ही चीज़ें हैं कि आप वो बच्चे हैं, आप माँ के गर्भ में रह रहे हैं, राइट, हम अर्थ पर ही रह रहे हैं, यू नो दैट। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी भी हीलिंग भेजोगे तो वो बहुत सारी हो जाएगी। बल्क में हीलिंग होती है, लाइक कोई भी टाइम बना कर करे कि हम 8 बजे ही हीलिंग करेंगे, हम 9 बजे ही हीलिंग करेंगे, तब वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जब बल्क में हीलिंग होती है, तो उस पर भी वर्क कर सकते हो। दोनों तरफ यानी डीएम एंड डीएफ की तरफ से मिसिंग एनर्जी आ रही है, ऐसा मन है कि बात हो जाए, चीज़ें सॉल्व हो जाएं। कुछ डीएफ जो है वो अपनी लाइफ थोड़ा सा देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएफ की एनर्जी में बैठे हुए हैं, डीएम की एनर्जी में बैठे हुए हैं। डीएम इज़ देयर कि हाँ ठीक है, डीएम की भी सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है डीएम को टाइम नहीं दिया जाएगा या सुना नहीं जाएगा, लेकिन डीएम आएंगे तो तब। अदरवाइज़ जब डीएम आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो हाउ कुड आई, राइट। तो वो एक डीएफ ने थोड़ा सा कह लो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन बनाई है कि जब मेरा जवाब नहीं दिया जाता, जब मैं ट्राई करती हूँ बात करने का तब बात नहीं होती, जब वो चाहते हैं सिर्फ तभी बात होती है, तो लेट हिम डील विद इट। ओके, करने दो उसे खुद बात, करने दो उसे खुद कनेक्ट, तभी बात होगी। अब मैं तो नहीं करूँगी, वो वाला हो गया। ये ईगो पर लेने वाली बात नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन दिख रही है, ये तो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि मतलब ट्विन फ्लेम्स जो हैं दोनों, यानी कि डीएम एंड डीएफ दोनों अपने आप
अपने सही रास्ते चुनकर आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आई एम सेइंग कि दे आर गोइंग विद अनदर पार्टनर और दे आर गोइंग ऑन अनदर करियर। नहीं, अपने सही रास्ते चुनना इज़ के जो उनके लिए बेनिफिशियल रखा गया था। कुछ तो भटके हुए थे ना, तो जो भटके हुए थे वो सही रास्ते पर आ गए हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, तो दैट्स गुड इनफ। चक्रास की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे चक्रास जो हैं वो अभी फोकस में हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप सभी चक्रास कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अभी मैं अगर आपको सजेस्ट करती हूँ तो आपको चक्रा मेडिटेशन हो, ओपोनोपो प्रेयर एंड वाटर इनटेक का इंक्रीज़न एंड जंक फूड से थोड़ा सा अलग होना। क्रेविंग बहुत सारी हो रही है, लेकिन क्रेविंग्स के चक्कर में अपनी हेल्थ नहीं खोनी है। ओके, क्रेविंग हो रही है, थोड़ा बहुत स्वाद के लिए चलता है लेकिन ज़्यादा नहीं। ओके, सो ट्राई के आप चीज़ों को अपनी देख रेख में आगे बढ़ाएं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।